नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएड 36 कोड जो मैटर चल रहा है उस मैटर में क्या अपडेट है ये आपको बताता हूं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 13 फरवरी 2024 को बीएड वर्सेस डीएड छत्तीसगढ़ राज्य के हाई कोर्ट में ऑनगोइंग प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई होने जा रही है। अर्थात आज इस केस की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में है। तो क्या आज हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से इस मामले में अंतिम सुनवाई या अंतिम फैसला सुना दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जो है 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके बाद जो है कि जो छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसमें एक अलग नया मोड़ आ गया था। 29 अगस्त को ही जो है कि 29 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जस्टिस बोपन्ना के बेंच में। वहाँ पर से इस केस को एक अलग मोमेंटम मिला और अभी जो है कि लेटेस्ट जनवरी 2024 में भी बीएड वालों को वहां पर नियुक्ति दी गई है। तो देखते हैं कि क्या इस मामले में आज अंतिम सुनवाई होगी, क्या इस मामले में आज फैसला सुना दिया जाएगा या फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा। अर्थात डायरी नंबर 4303/2023 वाली जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है उसके साथ जोड़कर देखा जाता है तो क्या इसमें अगली डेट मिलेगी। ये बहुत सारे तमाम मामले हैं, इन तमाम मामलों को आज आपको ध्यान से देखना होगा और क्या अपडेट है, कितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपडेट हुए हैं इस केस में, जो भी ये याचिका है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तमाम याचिकाओं का मैंने जिक्र किया है और उन सभी याचिकाओं को ध्यान में देखते हुए कि इसमें कितने जो है कि इंटरवेनर एप्लीकेशनें लगी हैं, आईए लगी हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आगे समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस को भी ध्यान में रख करके अगली तारीख दी जाएगी कोर्ट की तरफ से। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस है वो छत्तीसगढ़ से थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पर जो है कि 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट से पहले भर्ती हो चुकी थी और वहां जो भर्ती प्रोसेस थी वो लगभग बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। इसलिए जो है कि यहाँ पर ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के और छत्तीसगढ़ का जो मैटर है वहाँ पर जो शिक्षक ज्वाइनिंग हो गए हैं उनको बाहर निकालो और हमको डीएड वालों को ज्वाइनिंग दो, ऐसा करें। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश वाले मामले को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर बीएड शिक्षकों को निकाल भी दिया जाएगा तो नई ज्वाइनिंग कैसे होगी, यानी कि वो भर्ती ही रद्द हो जाएगी। फिर तो नए सिरे से फिर विज्ञापन आएगा। ये मामला हो सकता है कि पुराने केस में तो इनको नियुक्ति मिलने की है नहीं। आगे आइए बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस डीएड में कि क्या हुआ। आपको बता देता हूँ, WPS 7344 और एक है WPS 15431 करके जो एप्लीकेशन है विकास कौशिक वाली, उसी केस में यहाँ पर सुनवाई है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो सभी याचिकाएं हैं, यानी कि जो भी याचिकाएं हैं उनमें पहले जो है 18 जनवरी को सुनवाई हुई है। 18 जनवरी के जो केस था उस केस में क्या हुआ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी 18 जनवरी को, वहाँ पर एडवोकेट सुश्री नौसीना अली ने कहा कि वर्तमान में हमारे सभी याचिकाकर्ताओं को सुना जाना चाहिए, लेकिन जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं उनकी ओर से बहस करेंगे, लेकिन उनकी सर्जरी हुई है तो इसलिए जो है कि मामले में अगली डेट दी जाए। अर्थात उन्होंने 27 फरवरी की डेट मांगी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के यानी कि याचिकाओं में शामिल सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने
इस पर अगली जो डेट दी है वो दी थी 13 फरवरी को, जो आज लिस्टेड केस है। तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट थे बीएड वालों की, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट है उनकी सर्जरी हुई है, तो वो जो है कि जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस करने वाले थे उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए हमें डेट चाहिए। तो अब यहाँ पर डेट चाहिए का मतलब ये है कि क्या अगली डेट मिलेगी या आज के केस में, क्योंकि अब एडवोकेट भी स्वस्थ हो गए होंगे, तो क्या आज की डेट मिलेगी या जो यानी कि आज ये केस फाइनल हो जाएगा, यानी कि फाइनल लिस्टेड है, या अगली डेट मिलेगी। क्योंकि अभी क्लेरिफिकेशन याचिका भी जो है कि ज्वाइनिंग टीचर्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगी है कि जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो फैसला कब से लागू किया जाए। देवेश शर्मा वाला जो केस मैं आपको बता रहा हूँ, उस केस के साथ इसको जोड़कर, वैसे मैं आपको बता देता हूँ उस केस के साथ इसको जोड़कर तो नहीं देखा जाएगा। आप देख सकते हैं अब इस मामले में कई इंटरविनर हो चुके हैं और मामले से संबंधित अलग अलग दस्तावेज, जो बहुत सारे दस्तावेज फाइल हुए, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इंटरविनर है आईए लगी हुई, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट वाली जो आप देख रहे होंगे कि केस में तमाम डॉक्यूमेंट लिस्टेड हुए हैं और तमाम डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि लंबी बहस होने के बाद, अब जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, इस केस में अब लंबी बहस हो सकती है, यानी कि ये केस अब छोटा केस नहीं रह गया है, ये केस अब लंबा होने जा रहा है। अगर ये फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड होता है आगे, तो इस केस में निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूँ एक हियरिंग तो लगेगी फॉर फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड। और अब यहाँ पर देखिए इस केस में कुछ चीज़ें जो हैं कि वो प्रभावित कर सकते हैं, इस केस में जो है कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे बिहार 7वें चरण की भर्ती के फैसले में क्या प्रभाव रहेगा, उस बिहार के जो 7वें चरण में भर्ती हुई, यानी कि उसमें आपने देखा होगा कि बीएड वालों को 7वें चरण में शामिल तो किया गया था, लेकिन जो रिजल्ट आउट हुआ और ज्वाइनिंग मिली वो केवल डीएलएड वालों के, वहाँ पर जो है 7वें चरण में एनआईओएस वालों को भी बाहर कर दिया गया था, क्योंकि जो रिजल्ट आउट हुआ तो केवल डीएलएड वालों का ही हुआ, डीएलएड वालों को। तो वो जो बिहार 7वें चरण का फैसला है उसको भी जो है कि इस केस को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा जनवरी 2024 में जिन बीएड वालों की नियुक्ति मिली है, तो उन नियुक्ति को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें, यानी कि छत्तीसगढ़ में अभी जनवरी 2024 में भी बीएड वालों को ज्वाइनिंग मिली है। उस ज्वाइनिंग के कारण से भी जो है कि ये कॉज लंबा जा सकता है, कि पूछा जाएगा कि जब सब्जेक्ट टू आउटकम था और मेरिट बेस पर बहस हो रही थी, मेरिट को लेकर केस लिस्टेड था, तो ये ज्वाइनिंग किस आधार पर हुई और क्या हुआ, तो उसका भी कारण राज्य सरकार इसका जवाब देगी, राज्य सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा। तो अब राज्य सरकार अपना लिखित जवाब क्या देती है वो भी अलग चीज़ है, क्योंकि जनवरी में ज्वाइनिंग है। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद नियुक्ति दी जाने पर सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस बोपन्ना सर की बेंच में से दिया गया फैसला है वो राज्य का हाई कोर्ट तय करेगा। इन्होंने कि बोपन्ना सर की बेंच से जो फैसला दिया उसमें ये भी साफ कह दिया कि राज्य जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो अंतिम फैसला है वो राज्य का हाई कोर्ट तय करेगा। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम और मेरिट बेस ये केस कर दिया था सब्जेक्ट टू आउटकम वाली जब बात आ जाती है तो वो सीधी सी बात है, बिहार 7वें चरण को प्रिफर करता है। बिहार में जो है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 7वें चरण की भर्ती हुई उसको प्रिपेयर करते हुए उसको रेफरेंस में लेकर के यहाँ पर जो है कि ये केस थोड़ा सा टर्न हो सकता है, इस केस में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी जानकारी सही लगती है तो प्लीज़ आगे मेरे जो भी वीडियो आएंगे उसके लिए आप तक जो है कि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और घंटी बजाएं, जहां प्रत्येक व्यक्ति तक, क्योंकि मैं हमेशा बीएड या अन्य जो भी पर पीड़ित होते हैं, यानी कि हर उस व्यक्ति की जिसके साथ मजबूरियां हो रही हैं, जिनकी बिना गलती के, यानी कि मजबूरन उनको
गलत साबित किया जा रहा है, उन सभी लोगों के पक्ष को अपने चैनल के माध्यम से उठाता, चाहे वो बीएड वाला हो, डीएलएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, एनआईओएस डीएलएड वाला हो या शिक्षा मित्र हो। तो उन सभी पहलुओं पर मैं बात करता हूं और उनकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाता हूं। तो वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।